नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। चंद्र मोहन शर्मा जिन्होंने कुछ देर पहले बीजेपी से किनारा कर लिया था, लेकिन आज पत्रकार वार्ता की गई है और जिसमें आप देख सकते हैं कि इनके द्वारा कुछ कमिटमेंट्स जो हैं उन पर आज रोशनी डाली गई है। इनका चिन्ह जो टॉर्च है, तो चलिए इस टॉर्च के माध्यम से जो इनकी कमिटमेंट है उस पर हम रोशनी डालते हैं। सर, कुछ देर पहले बीजेपी से आप खासा नाराज़ नज़र आ रहे थे, आपने किनारा भी कर लिया। आपकी कमिटमेंट्स हैं और ये कमिटमेंट्स लंबी चौड़ी हैं। क्या लगता है कि इन कमिटमेंट्स को पूरा कर पाना इस समय में कितना इजी है? मैंने कमिटमेंट में वही कमिटमेंट लिखी हैं जो मैं कर सकता हूँ। मैंने आज तक ज़िंदगी में 50 साल राजनीति की है बीजेपी में रह के, और कोई ऐसा नहीं हुआ कभी कि मैंने कोई वायदा किया हो तो पूरा ना किया हो। इसलिए लोग थोड़ा सा मुझे पहचान देते हैं, मैन ऑफ कमिटमेंट कहते हैं। तो ये कमिटमेंट जो हैं ये मेरी ही नहीं है, ये आम लोगों का जो दर्द है उसको मैंने लफ्ज़ दिए हैं, उनको मैंने सिहाई दी है। तो आम लोगों का जो दर्द है वही है। इसमें अगर आप चाहो तो मैं शॉर्ट में थोड़ा बता दूँ। पहला है, मैं स्मार्ट मीटर ने लोगों को बड़ा परेशान किया है। अमीर गरीब मज़दूर सब लोग इससे परेशान हैं। और स्मार्ट मीटर में मेरा ये एलिगेशन है कि देयर इज़ ए बिग कॉन्स्पिरेसी। क्योंकि जब हमारे पास दूसरे बल्ब होते थे पहले टाइप के, आपके हमारे सबके घर में होते थे 100 वाट के 200 वाट के, बहुत बिजली खींचते थे। और फिर जो पुराने पंखे थे कूलर थे वो बिजली खींचते। अब हमने सब कुछ नए गैजेट्स लाए हैं जो लेस पावर कंज्यूमिंग हैं। तो अब ये एलईडी लगी है, फिर भी बिजली का किराया 4 गुना क्यों आता है? ये इसका सवाल का जवाब किसके पास है? किसी के पास नहीं है। और मैं पूछना चाहता हूँ, अब क्यों 4 गुना आता है? यानी स्मार्ट मीटर जो बनाए गए, जब वो लाए गए, जो पहले मीटर थे उनके ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं आया कि इसमें कोई डैमेज है या कि इसमें कोई गड़बड़ है, ऐसा कुछ नहीं था। तो आपका मानना है जो स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं उसमें घोटाला है? सर्टनली घोटाला, 100% घोटाला है उसमें, और ज़बरदस्ती लगाए गए हैं और किराया 4 गुना ज़्यादा ही है लिया जा रहा है। जो मुझे बात समझ आती है कि इसके पीछे कोई बड़े बिजनेस में का हाथ है। थोड़ा अब प्रॉपर्टी टैक्स शहरों में लगाने की योजना है। तो शहरों में प्रॉपर्टी टैक्स जो है मैं उसका विरोध करता हूँ, क्योंकि हमने अभी अमेनिटीज़ नहीं दी हैं। हमारी बारिश पड़ती है तो लोगों के घरों में पानी आ जाता है। कल मैं भगवती नगर गया था, सब ने अपने दरवाज़ों के ऊपर 3-3 फुट फट्टे लगाए थे, पानी अंदर आ जाता है। अगर हम एमिनिटीज़ नहीं दे सकते, हम अच्छी नालियाँ नहीं बना सकते, अच्छे नाले नहीं बना सकते, अच्छी गलियाँ नहीं बना सकते, और फिर हम प्रॉपर्टी टैक्स कैसे ले सकते हैं? अंतरात्मा कोई बोलती है नहीं। जब तक आप एमिनिटीज़ नहीं देंगे, जम्मू शहर को सही मायने में स्मार्ट सिटी नहीं बनाएंगे, ये स्मार्ट सिटी ये ड्रामा है, तो तब तक हम नहीं लोगों को कहेंगे प्रॉपर्टी टैक्स दें। तीसरा हमारा पॉइंट था कि दरबार मूव जब से बंद हुआ है, जम्मू की इकानमी को बड़ा जोट लगा है। जम्मू का बिज़नेस बड़ा डाउन हो गया है। एक ज़माना था जब ये कहा जाता था कि सैकड़ों ट्रक जाते हैं फाइलें लेके श्रीनगर हर बार लाते हैं तो खर्चा होता है। अब ये खर्चे वाली बात नहीं, अब तो सब कुछ ऑनलाइन है। अब ये दरबार जो मूव है, इस प्रथा कोई अच्छी परंपरा है, इसको फिर से लगाना चाहिए। हम लोग जब जाते थे श्रीनगर, लोगों के घरों में ठहरते थे, वो आते थे हमारे पास ठहरते थे, एक अंडरस्टैंडिंग थी आपस के बीच, जिसको अब एक झटका लग गया है। तो दरबार मूव हम दोबारा स्टार्ट करेंगे। ये जो विडो पेंशन, ओल्ड एज पेंशन और हैंडीकैप पेंशन थी, इसको अचानक बंद कर दिया गया। इसके अलावा जो बैकवर्ड क्लासेस के बच्चे थे उनको 3,000 रुपये महीना स्कॉलरशिप मिलता था, वो भी बंद कर दिया गया। ये सारा नुकसान जम्मू को हुआ है, तो इसके लिए इनको फिर से रिस्टोर करना है, ये मेरी कमिटमेंट है। और डेली वेजर्स के लिए मेरा ये कहना है कि डेली वेजर्स को अब परमानेंट करना चाहिए। मैं तो ये भी रेफरेंस करने में झिझक नहीं हूँ। बिजली वालों को उन्हें रिस्टोर किया है, रेगुलाइज़ किया है, बाकी डिपार्टमेंट करना चाहिए। पिछले दिनों पार्लियामेंट में हमारे यहाँ के एमपी जुगल किशोर ने भी ये मामला उठाया था फाइनेंस मिनिस्टर के साथ। मुझे लगता है कि बात चल रही है। मेरा भी प्रयास रहेगा कि डेली वेजर को रेगुलाइज़ किया जाना चाहिए। इसके अलावा हमारे जम्मू की कुछ बस्तियाँ हैं जो रेगुलाइज़ नहीं हुई हैं, तो उनको ना लोन मिलता है ना वहाँ एमिनिटीज़ मिलती हैं, उनको भी रेगुलाइज़ किया जाना चाहिए। तो चंद्र मोहन शर्मा जिन्होंने 40 से 50 साल बीजेपी को समय दिया, लेकिन उसके बाद अब इन्होंने एकदम से किनारा कर लिया। आने वाले समय में ये विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और इनका चुनाव चिन्ह जो है वो टॉर्च है। और इनका ये कहना है, लोगों से अपील है कि मुझे वोट दें और मुझे जिताएं, और आने वाले समय में जो भी उनके मसले मसाइल है वो मैं पूरी तरह से हल करूँगा। आपका इस टॉर्च को लेकर क्या कुछ आपका राय है? अपनी राय ज़रूर रखिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन अजय साडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।